जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में अक्षय तृतीया का पर्व कब है, क्यों मनाया जाता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खरीदारी, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। क्या करने से क्या फल मिलता है, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया 2023 में कब है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया 2023 में कब मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। यह एक ऐसा दिन है जहां आपको कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएंगे। इसको क्यों मनाया जाते हैं, इसके भी कई कारण हैं, ये भी आप सभी को आज बताएंगे। कई उपाय बताएंगे जिसको करने से घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है, भगवान का आशीर्वाद कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया का महत्व, अक्षय तृतीया के दिन से ही 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन किया गया कार्य का फल अक्षय होता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से देखें तो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। साथ ही इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को विशेष अबूझ मुहूर्त कहा गया है। इस विशेष दिन पर शुभ कार्य करने, शुभ खरीदारी करने और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। इस दिन से कई गुना युगों का आरंभ हुआ और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल को है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास मानी जा रही है। इस साल अक्षय तृतीया पर 7 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और हवन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन विशेष दान पर पवित्र स्नान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जौ का दान भी कर सकते हैं। जौ का दान करने का बहुत ही पुण्य माना गया है। साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी उत्तम माना जाता है, शुभ फल देता है। अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने ऋषि जमदग्नि और मां रेणुका के घर जन्म लेकर धरती को धन्य किया। भगवान परशुराम अमर है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर ही मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए शिव कृपा से गंगा को पृथ्वी पर लाए। इस दिन पवित्र और निर्मल गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रसोई में निवास करने वाली माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन भंडारे व गरीबों को खाना खिलाने का विधान है। इस दिन जो भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अंश अवतार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भगवत गीता भी इसी महाभारत में समाहित है, इसलिए इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पर ही पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। उसकी खासियत यह थी कि इसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता था, इसलिए इस दिन से ही किसान रबी की फसल के बाद खाली पड़े हुए खेतों को जोतना शुरू कर देते हैं, जिसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती है।
इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसी नियमित रूप से इसकी पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ धन का अभाव कभी नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इनसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का व्यय किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, पुण्य, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। इस दिन पुण्य कार्य करना चाहिए। इस दिन ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। साथ ही किसी से कड़वा बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन स्वार्थ निहित कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान नर नारायण का सहित परशुराम और हरग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन माँ गंगा का अवतरण भी हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी हुआ था। इसी दिन कुबेर को खजाना मिला था। सुदामा कृष्ण का मिलन भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री कृष्ण ने सखा सुदामा द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। युग आरंभ और समापन इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। कनक धारा स्रोत की रचना भी इसी दिन शंकराचार्य ने कनक धारा स्रोत की रचना संपन्न की थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त भी इसी दिन, महाभारत की लड़ाई खत्म। बद्री धाम के भी पट खुलते हैं इसी दिन। इसी दिन उत्तराखंड में 4 धाम में से एक बद्री नारायण धाम के कपाट भी खुलते हैं। जगन्नाथ का रथ बनना होता है शुरू। इसी दिन भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ बनना शुरू किया जाता है। श्री कृष्ण ने बताया था इस दिन का महत्व है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक संसारिक कार्य करेंगे उनका पुण्य मिलेगा। बांके बिहारी के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन ही आज के दिन किए जाते हैं। इस दिन अविवाहित लोगों के विवाह का अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान या शुभारंभ कर सकते हैं। इस दिन नए आभूषण, नए वस्त्र, कपड़े खरीद सकते हैं, नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं, लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्थान तथा पितर तर्पण का विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर नहीं खरीद पा रहे सोना तो आप इन चीज़ों को खरीदारी कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं। जो अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप जो खरीद सकते हैं, जो खरीदना भी सोना खरीदने जैसा ही शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए जो को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दे, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखे। इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती रहेगी और घर में सुख समृद्धि रहेगी। श्री यंत्र अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है।
घर में श्रीयंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्रीयंत्र की विधि विधान से स्थापना पूजा करें। दक्षिणवर्ती शंख, अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणवर्ती शंख भी खरीद कर घर ला सकते हैं। दक्षिणवर्ती शंख माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। घड़ा, इसके अलावा अक्षय तृतीया के अवसर पर घड़ा खरीदना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन घड़ा खरीद कर घर में रखना और शरबत से भरकर दान करना दोनों ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं। संतन गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए यह निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है। इसका जाप करने से संतान प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सुनने वाली कथा, प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। लड्डू पंखा जल से भरे घड़े, जो गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कटु वचनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी और प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन घी, चीनी, अनाज, फल, सब्जियां, फल फ्रूट, कपड़े और धन का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए कर्मों का आशीर्वाद हमेशा कर्ता के पास रहता है। ये थी जानकारी अक्षय तीज को क्या करना चाहिए। कथा कहानी बहुत सी जानकारी हमने आज इस वीडियो में बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।